तो चलिए पहला प्रश्न जो है, कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को? नहीं, रामानुजाचार्य को। भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। आप अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आप शेयर अवश्य कर दीजिए, है ना। दूसरे प्रकार के वीडियो आप लोग बहुत शेयर करते हो, लेकिन एजुकेशन से संबंधित भूल जाते हो शेयर करना। इसको याद रखो, शेयर करो फटाफट। दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं, और हम बता दें सरहपा जो थे उन्होंने दोहा कोश लिखा है। इन सरहपा का नाम राहुल भद्र भी जाना जाता है, राहुल भद्र। ठीक है। और हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी सरहपा को, और इनका नाम सरहपाद भी है और सरह, ठीक है, सरहपाद भी है और सरोयोगी भी है। ठीक है। और इनका नाम सराह भी है। ठीक, सराह भी है। तो ये कौन थे? हिंदी के प्रथम कवि माना किसने है? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है। किसने? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कह दिया उसको आदिकाल कह दिया किसी एक और ने, उनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। बच्चों, हम एक प्रश्न पत्र हल कराते समय हमने ये बताया था, तो आप सभी जानते हैं कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। आगे चलिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे वो कौन है? नंददास हैं। इनमें से नंददास हैं, रैदास हैं। देखिए, इसमें पूछा, पहले प्रश्न ध्यान से पढ़िए, ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्यधारा के कवि नहीं है। तो देखिए, मलूकदास हैं, रैदास हैं, कबीर हैं, लेकिन जो नंददास हैं ये कृष्णाश्रयी काव्यधारा के कवि थे। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो अष्टछाप के जितने भी कवि थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, सुकुपकृषि गोचन वाली हम नाम आपको ट्रिक दे चुके हैं, गोविंद दास, चतुर्भुज दास, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? चतुर्भुज दास। कौन सा कवि? चतुर्भुज दास राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। सूकर खेत यानी सोरों एटा में जिनका जन्म हुआ था नाम है तुलसीदास। ठीक। इनमें से हिंदी का प्राचीनतम यानी प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्राचीनतम यानी कि प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। रचयिता चंद बरदाई हैं। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है, और यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। समझ में आ रहा बच्चों? चलिए, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कीजिए, 100 के 100 बच्चे पूरे हो जाएं, 100 से ज्यादा के बच्चे बैच बन जाइए अपना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अभी हमने बताया आपको। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर दें। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इसका इंग्लिश में नाम होगा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। अब आपसे प्रश्न बनेगा कहाँ हुई थी? तो आपके शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इस लखनऊ शहर में 1936 ईस्वी में स्थापना हुई थी पीडब्ल्यूए अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। इसको प्रलेस भी शॉर्टकट में कहते हैं, प्रलेस भी कहते हैं। ठीक है, 1936 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे, वो भी बात आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा प्रगतिशील लेखक संघ की व्याख्या समझ लीजिए। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद जी थे। ठीक, तो इतनी बात क्लियर होगी। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
की थी। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन, अरे बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, सैकड़ों बार पूछा गया है, कहीं ऐसा होता ही नहीं है कि पूछा ना जाए। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। हमने आपको कई बार पेपर में चर्चा भी की है। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की है, पद्मावत संदेश रासक आदिकाल का है, बीसल देव रासक आदिकाल का है, पद्मावत, अकरावट और आखिरी कलाम ये भक्ति काल की रचना है, और सूफी संत यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। रामचरितमानस की कौन सी भाषा? अवधी भाषा है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। कौन सा? श्रृंगार काल। द्विजदेव रीतिकालीन कवि हैं, द्विजदेव रीतिकालीन कवि हैं। बाकी मीरा, रसखान, विद्यापति ये सब क्या हैं? जो मीरा और रसखान है तो भक्ति काल के हैं। और हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, क्योंकि इनका नाम उसी पत्रिका के साथ जुड़ा है, हरिश्चंद्र के साथ। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक अज्ञेय हैं, क्योंकि इन्होंने तार सप्तक का जब प्रकाशन 1943 में किया तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ हुआ था। ठीक। कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई? प्रेम माधुरी। ये भारतेंदु युग की है, क्योंकि प्रेम माधुरी भारतेंदु जी की ही रचना है। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार श्रीमद् भागवत है, और इसके दशम स्कंद से, ठीक है, दशम स्कंद, स्कंद माने होता है खंड, सर्ग। कबीर के दोहों के नाम को क्या कहते हैं? साखी। कबीर के दोहे किस नाम से? साखी नाम से विख्यात हैं। और नवधा भक्ति के प्रकार कितने हैं? नवधा भक्ति के 9 प्रकार हैं। नवधा भक्ति के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। साकेत की नायिका कौन है? साकेत की नायिका उर्मिला हैं। कौन है? साकेत की नायिका उर्मिला हैं, क्योंकि उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, वो उपेक्षित थी। तो क्या किया? मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की विरह विषयक व्यथा इसमें वर्णित की है। भारत भारती की रचना की विधा क्या है? भारत भारती काव्य है, जो कि मैथिली शरण गुप्त का है। और ये भारत भारती अंग्रेजों द्वारा जब्त भी कर ली गई थी, लेकिन बाद में इसको जो है फिर से प्रकाशित कराया गया। 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया, 14 में, 17 में, 20 में और 21 में चांसेस बनते हैं। 1959। तो आप पूरा तार सप्तक का एक अलग वीडियो हम बना चुके हैं, उसको देख लीजिए। नौका विहार कविता अवतरित है गुंजन से, ठीक है। गुंजन पंक्ति, गुंजन इनका काव्य ग्रंथ है, उससे जो नौका विहार है पंत का, वो अवतरित है। कविता, कबीर जी के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। चंद बरदाई किसकी रचना है? चंद बरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। ठीक। अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तुलसीदास। क्यों? क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं और राम भक्ति शाखा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो घनानंद जो हैं ये रीति मुक्त हैं। बाकी घनानंद क्या है? रीति मुक्त हैं, इसीलिए रीतिबद्ध नहीं कहे गए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। बच्चों हम बता दें आपको, 1943 से तार सप्तक प्रारंभ हुआ और 8 साल इसमें जोड़ते जाइए तो अगले बनते चले जाएंगे। यानी दूसरा 851 और तीसरा 859। तीसरा सप्तक 1959। अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए, एक बार बच्चों शेयर कर देते तो बेहतर था मेरी समझ से, क्योंकि आप लोग बहुत मनोरंजक वीडियो तो बहुत शेयर करते हो ना, एजुकेशन से संबंधित भी शेयर कर दो। विद्यापति कवि हैं, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, या किसी के नहीं? तो आदिकाल के विद्यापति हैं, ठीक है। विद्यापति आदिकाल के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। आप पवन दूतिका पढ़ते हैं, प्रिय प्रवास की है। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, और इसकी 4 पंक्तियां हम आपको सुना देते हैं। एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, और एक तीसरा आदमी है जो न रोटी खाता है और न बेलता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। संसद से सड़क तक, उसमें
एक और मोचीराम नाम से शीर्षक से कविता जो थी, मोचीराम, ये भी आपके धूमिल की कविता है। धूमिल, धूमिल का पूरा नाम जो था वो था सुदामा पांडे धूमिल। क्या नाम था? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इसमें भी इनकी रचना है। तो इन्होंने मोचीराम में लिखा था कि मेरे सामने न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे सामने न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे सामने हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए पड़ा है। क्या है? एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए पड़ा है। श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली के रचयिता तुलसीदास हैं। इनकी ट्रिक भी हम बता चुके हैं। और तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं, इनकी बात भी हम बता चुके हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है, और यह माना किसने है? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। ये बात भी आप क्लियर कर लीजिए, ये बात भी क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, अलंकार रत्नाकर दलपति राय वंशीधर। अलंकार रत्नाकर के रचयिता कौन है? दलपति राय वंशीधर। अलंकार रत्नाकर वंशीधर, अलंकार रत्नाकर वंशीधर, दलपति राय वंशीधर। रट्टा मारो, अलंकार रत्नाकर दलपति राय वंशीधर, अलंकार रत्नाकर। एक बार कमेंट में लिखो, अलंकार रत्नाकर दलपति राय वंशीधर, अलंकार रत्नाकर दलपति राय वंशीधर। मुकरियां, मुकरियां पहेलियां, मुकरियां, दो खुसने, दो सुखने, ठीक है, ये अज्ञे ने लिखा, वो सॉरी अमीर खुसरू ने लिखा है ना। पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा न था। तो ये किसने लिखा? अमीर खुसरू ने। अमीर खुसरू गजल भी लिखे थे। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा अज्ञे ने दी। प्रयोगवाद को क्या कहा? नई कविता। आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, आप सभी जानते हैं। चिंतामणि कवि कहाँ के हैं? रीतिबद्ध वर्ग के चिंतामणि कवि हैं। कहाँ के हैं? रीतिबद्ध वर्ग के हैं। चलिए, लास्ट के 4 क्वेश्चन बच्चों बचे हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन, ठीक है, चलो इनको भी कर लेते हैं। अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? तो अज्ञे को प्रयोगवाद से संबंधित समझिए, और जो भी बातें आए प्रयोगवाद अज्ञे से रिलेटेड कर दीजिए, ठीक है। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने ये नाम दिया था। ये नाम जरूर याद कर लीजिए। आदिकाल के बहुत सारे नाम, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, बीज वपन काल, है ना। तो ये तमाम नाम दिए गए, किस किसने दिए ये भी याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग, भक्ति काल, बहुत अच्छा, भक्ति काल, स्वर्ण युग, स्वर्ण काल, भक्ति काल, ठीक है। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या 3 है। 3 सप्तक अज्ञे के द्वारा प्रकाशित किए यानी संपादित किए गए। लास्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 नहीं बल्कि 1936, हम आपको बता चुके हैं, राइट आंसर है इसमें। ये वाला आंसर गलत है, 1936 में हुई थी। हमने बताया आपको, मुंशी प्रेमचंद जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और इसका अधिवेशन लखनऊ में स्थित इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, तो कैसा लगा आज का क्लास? हमें अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से।